नमस्कार, पुण्य श्लोक लेवल शो में आज शो की शुरुआत होती है। गौतमा बाई साहब देवीले से माफ़ी मांगती है, कहती है उन्हें माफ़ कर दो क्योंकि वो उनके बेटे मल्हार राव सुबेदार जी के पोते मालवा की गद्दी के वारिस को वन भोज से सही सलामत वापस नहीं ला पाई हैं। फिर देवीले कहती हैं कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। छोटे सूबेदार जी यानी खंडेराव होलकर भी यही कहते हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इस सारा की अधिरा ईश्वरी सिंह का है। तब गौतम बाई साहिब कहती है कि जो बच्चे थे साथ में मित्र थे मल्हार के, उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया गया है। बाकी सब लोग आ गए हैं क्योंकि गंगूबाई समय पर पहुंच गए थे वहाँ पर। फिर दिले कहती है कि ठीक है, अब आप थोड़ा आराम कीजिए और देवी और खंडेराव जा रहे हैं मल्हार को ढूंढने के लिए। फिर गंगूबा कहते हैं कि वो भी साथ चलेंगे। देवी मना करती है। वो देखते हैं खंडेराव होलकर की तरफ। खंडेराव होलकर कहते हैं कि हाँ, आप यहीं रुकिए। क्यों? क्योंकि नहीं पता कि शत्रु किस रूप में और कहाँ बैठा हुआ है। और अब द्वारकाबाई साहिब समझा रही होती हैं गुन्नू जी को कि तुम भी कुछ करो, सबका इशारा तुम्हारी तरफ ही है। अब ठीक है, वो लोग चले जाते हैं, ढूंढ रहे होते हैं और छानबीन की शुरुआत कहाँ से करते हैं? जहाँ वनभोज था। अब दिखाते हैं कि रास्ते में देवी और खंडेराव होलकर को तलवार से लिपटा एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है कि 1 सप्ताह के भीतर मालेराव का खेल खत्म कर दिया जाएगा। अब क्रोध से भर जाते हैं खंडेराव होलकर, तलवार तक अपनी फेंक देते हैं, गुस्से से भर जाते हैं और देवी दौड़ जाती है उस तरफ जिस तरफ से संदेश आया था। फिर देवीले कोई दिखाई नहीं देता। देवी हिले को लगता है कहीं ये किसी की चाल तो नहीं है। वो खंडेराव होलकर को पुकारती हैं और फिर उस ओर जाती हैं जहाँ वो पहले थे। और खंडेराव होलकर भी देवी हिले की तरफ जाने चाहते हैं मगर दूसरी तरफ से आहट होती है, दूसरी तरफ चले जाते हैं और वहाँ कुछ शत्रु उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें मतलब कि जाल बुना गया था उनके लिए और उसमें फंसा दिया गया है। अब वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है, खंडेराव अकेले होते हैं और तुकोजी गांव में पूछताछ कर रहे होते हैं, सबसे पूछ रहे हैं मालेराव को देखा क्या या फिर कोई संदिग्ध दिखाई दिए हों। तब उन्हें पता लगता है कि हाँ, एक बैलगाड़ी में थे, कुछ लोग आए थे और जो लोग खाना बनाने के लिए वन भोजन में जाने वाले थे उन लोगों को बंदी बना लिया। राजस्थानी लोग थे, बैलगाड़ी में आए थे। अब शक जाता है उसी बैलगाड़ी की तरफ जिसमें वृद्ध घास रहा था और तुकोजी ने घोड़े के लिए घास लिया था। फिर दिखाते हैं खंडेराव होलकर सामना करते हैं उन दुश्मनों का और उन्हें मार भगाने में भी कामयाब लगभग हो ही गए थे, लेकिन पीछे से एक वार कर देता है और अब खंडेराव होलकर की जान बचा लेते हैं। वहाँ पर गुन्नू जी आकर के और एहसान जता देते हैं और बताते हैं कि बेशक कोख से जना नहीं है मालेराव को मगर पाला है, बहुत प्रेम करते हैं उससे और इसलिए उन्हें आना पड़ा जबकि खंडेराव होलकर ने मना किया था। फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, आ गए हैं तो अच्छा किया। अब देवी हिले भी पहुंच चुकी होती है, क्योंकि जान गई थी कि चाल है किसी की, इसलिए खंडेराव के पास तुरंत पहुंच जाती हैं मगर गुन्नू जी अपनी चाल में कामयाब हो चुके होते हैं। और फिर वो लोग मिल करके कहते हैं कि हम मालेराव को ढूंढते हैं। फिर दिखाते हैं खंडेराव होलकर, देवी अहिल्या, तुकोजी और कुछ सैनिक साथ में होते हैं और वो लोग ग्राम वालों से जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं, साथ में तलाश कर रहे होते हैं मालेराव होलकर की। और वहाँ धना सरदार बोरी में बंद करके मालेराव को ले जा रहा होता है। रास्ते में पुजारी जी रोकते हैं, पीछे से हाथ लगा करके। एक बार तो सांसें रुक गई थी मगर जब देखते हैं कि पुजारी हैं तो फिर सोचते हैं हाँ, इसका काम तो मैं अभी तमाम कर दूंगा क्योंकि ये निहत्था है, पुजारी है। फिर बोरी को नीचे रखते हैं, पूछते हैं पंडित जी कि क्या है इसमें। वो बताते हैं इसमें तो दावत है, पत्नी बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। कहा कि ले आओ बकरा, ले आया। बहुत शरारती है, बहुत माल खा रखा है इसने। कहते हैं ठीक है, आरती का समय है, आरती को पीठ दिखाकर नहीं जाते, पूजा कर लीजिएगा मंदिर की तरफ। तो कहते नहीं। धना सरदार कहते हैं नहीं, हम तो देवी को यहीं से प्रणाम कर लेते हैं और फिर प्रणाम करके बोरी को उठा करके चल देते हैं और कहते हैं बहुत परेशान कर रहा है बकरा। देखते हैं और पुजारी जी को शक भी होता है, लेकिन खैर वो अपने काम के लिए बढ़ जाते हैं। और फिर दिखाते हैं धना सरदार पहुंच चुके होते हैं मालेराव को कहीं रास्ते में छिपा करके ईश्वरी सिंह के पास में, और ईश्वरी सिंह से कहते हैं कि ऐसी जगह छिपाए उसे जहाँ कोई तलाश नहीं सकता, कोई नहीं देख सकता उसे, सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती तो भला कोई और कैसे पहुँचेगा। और ऐसे ऐसे पहरेदार वहाँ पर बैठे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो खंडेराव भूल जाइए आप। वो फिर खुश हो जाते हैं धना सरदार और की बात सुनकर के ईश्वरी सिंह और कहते हैं कि हाँ, अब खंडेराव होलकर को हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। बेशक वो बच गया है दुश्मनों से जो उसे खबर मिलती है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, वहाँ से बच गया, जंगल में मारने के लिए भेजे थे सैनिक मगर नहीं मरा, कोई बात नहीं, अब शर्तें रखेंगे और शर्तें माननी ही पड़ेगी मालेराव होलकर के लिए, खंडेराव होलकर को, और फिर वो हमारे आगे झुकेगा। ऐसी ऐसी शर्तें रखेंगे कि उसका अभिमान, उसका स्वाभिमान सब टूट जाएगा। फिर दिखाते हैं देवीले और खंडेराव होलकर ढूंढ रहे होते हैं और फिर तुकोजी कहते हैं यहाँ से 2 मार्ग जाते हैं, एक उस तरफ एक उस तरफ।
किस तरफ चलें। अब देवी एले जो कि बहुत व्याकुल थी अपने बच्चे के लिए, अब देखती है जब माताओं को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए गाँव में, तो और ज़्यादा व्याकुल हो जाती है और खंडेराव होलकर से कहती है उसे उसका बेटा चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ, जल्द मिल जाएगा, ढूँढ रहे हैं उसे, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, चिंता मत करो। वो कहती है मैं उसे समझा रही थी मगर वो मानता ही नहीं, उसकी गलतियों पर आप भी पर्दा डाल देते थे। कहते हैं मुझे नहीं पता था और मैं भी गलत हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम थोड़ा ज़्यादा ज़ोर दिया करो क्योंकि तुम हमेशा सही ही होती हो और बच्चे पर एक को तो सख्ती करनी ही चाहिए। उनका अभिप्राय यही था। और फिर देवी एले जिस तरफ कहती है उस तरफ मंदिर की ओर बढ़ चलते हैं क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद भी बहुत आवश्यक होता है और जहाँ वो जा रहे हैं मालेराव होलकर उसी तरफ है, ये इशारा हो चुका है।